खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह शेर लिखा है मशहूर शायर और दार्शनिक अमीर खुसरो ने। इस शेर का मतलब यह है कि प्रेम एक ऐसा समुंदर है, एक ऐसा दरिया है जिसकी उल्टी धार है, और जो इसमें डूब गया वही संसार से तर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन को किसने जिया है? किसने अमीर खुसरो की इस लाइन को सच कर दिखाया है? भारत में एक ऐसा शख्स भी था जिसने इसको जिया है। प्यार में उसके हाथ से उसका राजपाट, यार, नात, रिश्तेदार, यहाँ तक कि देश भी छीन लिया गया। और तो और सितम का आलम यह था कि मरने के बाद भी उसे 2 गज ज़मीन भी न मिली अपने मुल्क में। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम विदेशी महिला से शादी करने वाले भारतीय राजा के नाम से इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। राजा मार्तंड तोंडियन दक्षिण भारत की छोटी सी रियासत पदुकोट्टी के शासक थे। रियासत भले ही छोटी थी लेकिन राजा का दिल बहुत बड़ा था। जब उनका दिल ऑस्ट्रेलियन लड़की पर आया तो फिर वो अंग्रेजों की नाराज़गी से भी नहीं डरे। राजा मार्तंड ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि उनका कोई भी कानून उन्हें इश्क करने से नहीं रोक सकता। दरअसल जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजी हुकूमतों ने रियासतों के लिए एक नियम बना दिया था कि कोई भी राजा किसी भी अंग्रेजी महिला से पहले शादी नहीं करेगा। दरअसल अंग्रेजों का मानना था कि अगर कोई भी राजा अंग्रेज महिला को रानी बनाता है तो उससे हुई संतान उत्तराधिकारी बनेगी, जो खुद को अंग्रेज शासकों के बराबर समझेगा, और इस तरह एक नई समस्या का जन्म होगा। इसी आशंकाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी राजा अपनी पहली शादी किसी भारतीय से ही करेगा ताकि उत्तराधिकारी भी कोई भारतीय ही बने। लेकिन राजा मार्तंड ने शायद अपने लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजा मार्तंड एक बार ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ होटल में उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो अपनी माँ के साथ थी। लड़की दूध की तरह गोरी, अच्छी कद काठी वाली थी। राजा साहब उसे देखते ही दिल हार बैठे। उन्होंने लड़की की माँ तक यह बात पहुँचाई कि वह उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। माँ को भी क्या एतराज़ होता, वह तो चाहती ही थी कि मेरी बेटी को कोई राजकुमार मिले। इस तरह से मौली पिंक नाम की विदेशी लड़की राजा मार्तंड की ज़िंदगी में दाखिल हो गई और कालांतर में रियासत पदुकोट्टी की रानी बनी। साल 1915 में राजा मार्तंड मौली के साथ रियासत पदुकोट्टी आ गए। उन्होंने मौली से शादी करने का ऐलान कर दिया। विदेशी महिला से शादी की बात सुनकर अंग्रेज भड़क गए और वह हर तरफ से राजा पर दबाव डालने लगे कि वह शादी न करे। लेकिन राजा मार्तंड ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अंग्रेजों ने भी खूब अड़ंगा डाला, शादी के कार्ड तक नहीं छपने दिए। बावजूद इसके राजा मार्तंड ने मौली से शादी करके अपने इश्क को मुकम्मल कर दिया। राजा मार्तंड से शादी के बाद जब मौली पिंक गर्भवती हुई तो यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद किसी ने प्रेग्नेंट मौली को जहर देने की कोशिश की। मौली की ज़िंदगी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान जाते जाते बची। इस घटना से राजा मार्तंड इतने आहत हुए कि वह मौली को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहीं पर उनके बेटे का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद राजा मार्तंड कभी देश लौटकर वापस ना आ सके। उनका राजकाज अंग्रेजों ने उनके छोटे भाई को दे दिया। बाद में मार्तंड के बेटे को भी उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। साल 1920 में मार्तंड परिवार के साथ फ्रांस चले गए और वहीं के होकर रह गए। 1928 में राजा मार्तंड ने अपने प्यार, परिवार और इस जिस्मानी दुनिया से विदा ले लिया। पति की मौत के बाद रानी मौली ने अंग्रेजी सरकार से गुहार लगाई कि कम से कम राजा मार्तंड का अंतिम संस्कार तो उनकी रियासत पदुकोट्टी में करने दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मौली ने अपने पति का अंतिम संस्कार लंदन में हिंदू रीति रिवाजों से करवाया। आज भी लंदन में राजा मार्तंड का स्मारक उसी जगह पर है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।